नमस्कार, वेलकम टू वरद एस्ट्रोलॉजी। जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी साइन बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर जो 14 मई 2025 को हो रहा है और बृहस्पति देव यहां जेमिनी साइन में 1 जून 2026 तक रहेंगे। तो बृहस्पति का यह गोचर कर्क, सिंह और कन्या वालों के लिए कैसा रहेगा इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत कर लेते हैं कर्क राशि वालों से। ये याद रखिएगा, ये प्रिडिक्शंस आपके मून साइन पर बेस हैं। चंद्रमा आपकी जिस राशि में है उस राशि को बेस मान के सुनिएगा। कर्क वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट उनके 12th हाउस में हो रहा है। अब जुपिटर का 12th हाउस में ट्रांजिट कर्क वालों के स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है। यहां पे आपका स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, मेडिटेशन की तरफ, अध्यात्म की तरफ रुचि होगी। देखिए, पिछले 2.5 साल शनि की आपकी ढैया रही, वो भी शनि आपके 8th हाउस में रहे। तो कर्क वालों ने पिछले 2.5 सालों में काफी उठापटक देखी, स्पेशली अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने बाल बच्चों की खुशियों को लेकर, अपनी खुशियों को लेकर काफी सारी दिक्कतें कर्क राशि वालों ने पिछले 2.5 सालों में उठाई हैं। तो अब जुपिटर यहां पे आपको रिलैक्स करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन यहां यह याद रखिएगा कि जुपिटर एक एयरी साइन में बैठे हुए हैं, जेमिनी साइन, और जुपिटर का ट्रांजिट हो भी बहुत फास्ट रहा है अब की बार। तो यहां पे 12th हाउस जो है वो हमारी नींद को भी दिखाता है। तो नींद में डिस्टर्बेंस, वो भी आपकी सोच के कारण। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेके आपकी सोच निरंतर चलती रहेगी। अनसर्टेनिटी, भविष्य की ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में सोच के कि ऐसा होगा तो क्या होगा, जो चीजें अनसर्टेन है उनके लेके चिंतित रहेंगे। लेकिन यहां आपको इस चीज से निकलने की जरूरत है। देखिए, थोड़ा सा समय डालेंगे, थोड़ा सा और गहराई और शांति से सोचेंगे, चीजों के सॉल्यूशन अपने आप जुपिटर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहां नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है कर्क राशि वालों को। तो स्लीप डिसऑर्डर, ऐसी नींद कम आना, तो इन चीजों से आपको बचना है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगा। डोमेस्टिक फ्रंट पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत सारे पॉजिटिव नए बड़े चेंजेस भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक फ्रंट में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, घर में कुछ चेंज कर सकते हैं, कोई नया सामान भी ला सकते हैं घर के लिए। अब यहां पे एक चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि देखिए, राहु महाराज का भी ट्रांजिट जो है वो 18 तारीख को हो रहा है और आपके 8th हाउस में हो रहा है। अब डोमेस्टिक फ्रंट में कुछ बहुत ऐसे मेजर इन्वेस्टमेंट्स या चेंजेस ना करिएगा कि जिनके लिए आपको लोन या कोई बोरोइंग्स करनी पड़ जाए। तो इस टाइम पीरियड पे आपको लोन या बोरोइंग्स से भी बचना है और बाकी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जिनके इन-लॉज या कोई भी रिलेशन वाले जो भी फॉरेन कंट्री में सेटल हैं, खास तौर से अगर बच्चे आपके फॉरेन कंट्री में सेटल हैं, तो उनको लेकर कोई गुड न्यूज इस 1 साल के पीरियड में आपको मिल सकती है। यहां अगर मैं बात कर लूं इन्वेस्टमेंट्स की, पैसे की, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बस यहां पे आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा नए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, क्योंकि देखिए राहु जो है वो आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे 18 तारीख से। अब राहु और बृहस्पति का 5 और 9 का संबंध बना हुआ है। तो यहां पे आपके अंदर बहुत टेम्पटेशन बनेगा कि भाई मैं नया इन्वेस्टमेंट कर लूं, कुछ नए प्रॉफिट्स जल्दी से बना लूं, क्योंकि पिछले 2.5 सालों में काफी उठापटक पैसों को लेके भी देखी है कर्क वालों ने। तो यहां इस टेम्पटेशन से बचना है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन किसी एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर ले लें। देखिए, रैंडम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको काफी नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि राहु है, अचानक कुछ भी करा सकते हैं और वो भी 8th हाउस में बैठेंगे आपके। तो इन चीजों में थोड़ी सी सावधानी कर्क वालों को बरतनी है। अब यहां पे मैं आपसे कहूंगा कि क्लैशेस से बचना है, वो भी स्पेशली आपके मिलने वालों के साथ या आपके इन-लॉज के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, किसी भी छोटी मोटी चीजों में किसी क्लैश में मत उलझिए, वो चीजें बड़ी हो सकती हैं। तो आपको यहां पे क्लैशेस से बचना है, अपनी नींद का प्रॉपर ध्यान रखना है। डोमेस्टिक फ्रंट का एनवायरनमेंट काफी अच्छा जुपिटर कर ही देंगे और बच्चों से संबंधित भी अब चिंताएं जो पिछले कई समय से बनी हुई थी उनमें कमी आएगी और अच्छी न्यूज ही जुपिटर आपको देंगे। कुल मिला के कर्क वालों को मैं ये कह सकता हूं कि उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। क्लैश
क्लैशेस से बचना है और इसके साथ साथ किसी भी तरीके की हैवी बोरोइंग्स और रिस्की इन्वेस्टमेंट से अपने आप को बचा के रखना है। जुपिटर का यह ट्रांजिट कर्क वालों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की, जिनको जुपिटर के इस ट्रांजिट का बहुत इंतजार था, क्योंकि सिंह वालों की शनि की ढैया ऑलरेडी 29 मार्च से शुरू हो चुकी है। शनि महाराज जो है वो इनके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। अब जुपिटर का जो ये ट्रांजिट हो रहा है सिंह वालों के 11th हाउस यानी कि हाउस ऑफ गेन्स। अब जुपिटर यहां पे शुभता, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे नए रास्ते आपके लिए सफलता के खोल रहे हैं। मेरे सैटर्न के वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने कहा है कि भाई सिंह वालों को सबसे ज्यादा इन 2.5 सालों में जो वर्क प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा सताएंगी। जॉब में काफी उठा पटक, काफी चेंजेस, ट्रांसफर, और मैंने ये भी कहा है बहुत सारे सिंह वालों की जॉब्स जा सकती हैं, और ये कहा है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए आगे बेटर अप्रोच के साथ नए रास्ते ही खोलेंगे शनिदेव। अब देखिए बृहस्पति देव आ गए हैं, नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज वर्क प्लेस में आपके लिए लेके। बस यहां सिंह वालों को यह देखना है कि डिसीजन मेकिंग में जरा स्लो ना रहें। जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आगे फ्यूचर के लिए क्या बेटर है, उसमें सिंह वालों को डिसीजन थोड़े फास्ट लेने पड़ेंगे। जुपिटर बहुत सारे नए एक्सपेंशन करेंगे आपके वर्क प्लेस में, चाहे आप जॉब वाले हो या बिजनेस वाले हो। जुपिटर हर तरीके से बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज सिंह वालों के लिए लेके आ रहे हैं। सोशल सर्कल बहुत एक्सपैंड होगा, नए लोग मिलेंगे, नए लोगों की लाइफ में एंट्री होगी, नए सोशल कनेक्शंस बनेंगे। बस यहां आपको यह याद रखना है कि राहु 18 मई को आपके 7th हाउस में बैठेंगे। अब सोशल कनेक्शंस तो आप बना रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं, अब किस पे कितना भरोसा करना है। और खास तौर से मैंने अपने शनि के ट्रांजिट के वीडियो में सिंह वालों को आगाह किया था कि शनि देव की दृष्टि आपके 2nd हाउस पे, फाइनेंसेस पे, आपकी इमीडिएट फैमिली पे भी है। तो ऐसा कोई काम ना करें, किसी के साथ ऐसे ऑफर में जाके इन्वेस्टमेंट ना कर दें कि जहां आपको लॉसेज उठाने पड़े, क्योंकि देखिए राहु और जुपिटर का 5-9 का संबंध बना रहेगा। और मैंने ये कहा था कि भाई सिंह वाले जो हैं अपने इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को बदल सकते हैं, तो लॉसेज उठाने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट के पैटर्न बदले तो क्या फायदा। अब यहां पे आपको इस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करना है कि मेरा नुकसान ना हो, मैं फाइनेंस के पैटर्न अगर बदल रहा हूं तो आगे मेरे बेटरमेंट के लिए हो, मेरे फंड्स को बढ़ाएं। किसी के साथ नई बिजनेस डील में उतर रहे हैं, किसी के साथ नए इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं, तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद हैवी इन्वेस्टमेंट सिंह वाले यहां पे डालें। यहां पे सिंह वालों को इन्वेस्टमेंट्स को लेके, नए कॉन्टैक्ट्स जो बना रहे हैं उनको लेके थोड़ी सावधानी बरतनी है, और जॉब में जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनके लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। फैमिली लाइफ में चाहे वो बच्चे हों, चाहे आपकी हॉबीज हो, इंटरेस्ट हो, उसमें एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बना रहेगा। बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहेगी। जो लोग शादी विवाह की तैयारी कर रहे हैं, आगे शादी के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी विवाह के लिए ये उत्तम समय है सिंह वालों के लिए। अब यहां पे सिंह वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अपने रिश्तों को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके थोड़ा सा यहां पे सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए राहु 7th हाउस में बैठे हैं। अब आप एक तरफ अपने काम में इतनी भागा दौड़ी, काम में इतने इन्वॉल्व रहेंगे, और दूसरी तरफ 7th हाउस राहु आके बैठ रहे हैं, तो उतनी ही फ्रीडम आपके लाइफ पार्टनर को भी चाहिए कि भाई देखिए यहां पे आपका जो डोमिनेंस, आपका जो एटीट्यूड है वो नहीं चलेगा। राहु इज फ्रीडम, राहु को बंधन नहीं पसंद है, इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर को भी स्पेस दीजिए, उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस को भी समझिए, ताकि क्लैशेस ना हो और डोमेस्टिक फ्रंट और इस फाइट में आप उलझ के न रह जाएं। जुपिटर जो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं, उन अपॉर्चुनिटीज का आप पूरा फायदा उठा पाएं। तो सिंह वालों से मैं ये कहना चाहूंगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान बनाएं, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स में अपनी हेल्थ को लेके और अपने रिश्तों को लेके थोड़ी सी सावधानी बरतें। जुपिटर का ये 1 साल का ट्रांजिट आपके लिए बहुत सारे खुशियों के नए द्वार खोल देगा। अब बात कर लेते हैं कन्या वालों की। तो कन्या वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट उनके 10th हाउस में हो रहा है। अब 10th हाउस में जुपिटर का बैठना एक केंद्रा भाव, कन्या वालों के लिए भी बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज जुपिटर वर्क प्लेस में खोलेंगे। बहुत सारे, एक कह सकते हैं ना कि आप कहेंगे अचानक कितनी सारी चीजें, कन्या वाले कहेंगे ये बहुत सारी चीजें अचानक आने लग गई। अब यहां कन्या वाले देखिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत पर्टिकुलर होते हैं चीजों को लेके कि भाई कई सारी अपॉर्चुनिटीज आ तो रही हैं, ये हम देख तो रहे हैं, पर क्या ये मेरे लायक है, क्या हम इसमें फिट बैठेंगे,
क्या ये हमारे लिए हर लिहाज से सही है? कन्या वाले हर चीज बड़े डिसिप्लिन सिस्टमैटिक मैनर में हर एक चीज ऑब्जर्व करके एक एक चीज को बारीकी से परखने के माहिर होते हैं। तो कन्या वाले जुपिटर की अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो, लेकिन कन्या वाले विचलित नहीं होने वाले, ये भी मुझे मालूम है। वो ये सोच समझ के कि क्या उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है, वो अपॉर्चुनिटीज कन्या वालों को यहां पे सेलेक्ट करनी है। अब जुपिटर जो है डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत सारे चेंजेस कन्या वालों के लिए यहां पे कराएंगे। अब डोमेस्टिक फ्रंट में देखिए, यह भी हो सकता है कि आप किसी नए घर या जमीन को खरीदने की सोच रहे हो, तो इस ट्रांजिट में आप वो ले सकते हैं। ऑलरेडी घर है, उसमें कुछ नया रिनोवेशन करा रहे हैं, तो उसमें काम तेजी पकड़ सकता है। घर में कुछ मेजर बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी कन्या वाले यहां पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ कन्या वालों के वर्क प्लेस में काम का प्रेशर और कंपटीशन जुपिटर यहां पे बढ़ाने वाले हैं। तो कन्या वाले कमर कस के तैयार हो जाएं, अपने कलीग्स के साथ तगड़ा कंपटीशन आपको मिलने वाला है। वर्क प्लेस में प्रेशर भी काफी बढ़ेगा। यहां कन्या वालों को यह ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स हो, इंटरनल पॉलिटिक्स, उन सब क्लैशेस से अपने आप को बचा के रखें। अब यहां पे इनको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, सैटर्न के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कन्या वाले देखिए, सैटर्न जो है 7th हाउस में बैठे हुए हैं, आपके 29 मार्च को आ चुके हैं। अब लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके, पेरेंट्स की हेल्थ को लेके मैंने उसमें बोला था। तो अब यहां पे डोमेस्टिक फ्रंट और एक तरफ वर्क प्लेस में बढ़ता हुआ प्रेशर, इन चीजों को लेके आपको सावधानी बरतनी है कि भाई लाइफ पार्टनर को भी देखना है, हमारे घर के प्रति भी कमिटमेंट्स है, अपने पेरेंट्स के प्रति भी कमिटमेंट्स हैं, वो भी हमको निभाने होंगे। और साथ ही साथ अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स, अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कन्या वालों से यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि सारा जो बैलेंस है वो उनको वर्क प्लेस में बढ़ते हुए अपने प्रेशर और फैमिली लाइफ के बीच में बनाना है। जुपिटर यहां इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं, बहुत सारी खुशियां लेके आ रहे हैं, फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे कर रहे हैं कन्या वालों के लिए। बस कन्या वालों को यहां यह करना है कि जैसे वो एक डिसिप्लिन्ड इंसान है, हर चीज का रूटीन फॉलो करते हैं, तो यहां पे भी सिस्टमैटिक ढंग से अपने वर्क प्लेस को, अपनी फैमिली को और अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करके रखें। तो कन्या वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। कन्या वालों को भी यहां किसी प्रकार के लोन से, हैवी बोरोइंग से अपने आप को बचा के रखना है और किसी भी तरीके के रैंडम इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट कर दें, उस चीज से कन्या वालों को बचना है। हेल्दी डाइट रखनी है और ये याद रखिएगा, जितनी आपकी डाइट हेल्दी होगी, जितना आप एक्सरसाइज के रूटीन को कन्या वाले फॉलो करेंगे, उतना ही अच्छा जुपिटर का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए साबित होगा। आशा करता हूं जो जानकारी आप लोगों को दी वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जल्दी बाकी राशियों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।